तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटा के बारे में। तो कल फिर से एक बार मेटा के सारे ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक डाउन चल गए थे भाई। पता नहीं बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि मेटा के सर्वर्स डाउन चल जा रहे हैं एंड इसीलिए ट्विटर में सब लोग भाग के चल जाते हैं सबसे पहले। एंड वहां पर कल ट्रेंड करने लगा था #व्हाट्सएप डाउन। लिटरली यही वाला सिचुएशन है यार, जब भी ऐसा कुछ आउटेज होता है तो ट्विटर अप रहता है बट बाकी सारे सोशल मीडिया सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। भाई मेरे को तो लगता है इलॉन मस्क नजर लगा दिया एंड इससे उनका बहुत फायदा होता है। इसका एक प्रूफ भी कल उन्होंने ट्वीट करके दिखाया कि ट्विटर का जो ट्रैफिक है इट रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जैसे कि आप देख सकते हो यार 2018 में पीक आया था एक बार एंड अभी तो उससे भी ज्यादा पीक में चल रहा है भाई इसका ट्रैफिक। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश एंड मिथपैट के बारे में। वेल गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि मिथपैट एंड थगेश दोनों ही काफी लंबे हैं बट मिथपैट थगेश से थोड़ा ज्यादा लंबे। तो थगेश ऐसे ही नॉर्मली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक स्टोरी अपलोड किए थे कि उनको अपने से लंबे लोगों को देखकर अजीब लगता है क्योंकि बहुत लंबे हैं वो खुद। वेल इससे रिलेटेड मिथपैट के एक फैन ने एक मीम बनाया जिसको वो रीपोस्ट किए, आप खुद देख लो। अपने से लंबा कोई देखता हो ना मेरा दिमाग खराब हो लगता है भाई, कुछ तो इसने कुछ तो इलीगल कर रहा है ये मेरे से हाइटेड कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मेरे से ऊपर होना तो फिर गलत है। मैंने लाइफ में 2-3 लोगों को 3-4 को देखा होगा जो मेरे से हाइटेड है, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल ये चीज को रिग्रेट करते हैं एंड उनके पेरेंट्स ने उनको करने से मना किया है। जहां गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि रजत दलाल का जब कंट्रोवर्सी चल रहा होता है एंड वो लाइव आते हैं तब वो काफी गालियां वगैरह दे देते हैं फ्लो में। वेल ये चीज उनके घर वाले अब उनको करने से मना कर दिए हैं। इसके बारे में वो बात किए दोस्त कास्ट के एक एपिसोड में, आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। मेरे घर वालों ने कभी मेरा इंस्टाग्राम नहीं देखा था भाई, मेरे रिलेटिव फोन कर रहे हैं, गुल्लू गालियां दे रहा है इंस्टाग्राम पे भाई। मेरे घर वालों ने फ़ोन करा, अब उनने बोला तो बात रखनी पड़ेगी। मतलब जितनी कम से कम होगी, मैं भाई अपने लोगों की बात नहीं काटी जाती। मैंने उस दिन के बाद से बहुत कम कर दिया। मैंने कि मेरे पापा ने बोला तू कुछ भी कर, लड़ाई पंगे करने कर, जेल जूल काटनी है काट, सर्वर छूट फुटवा, पर ये गाली मत दे किसी की माँ बहन को। तो भाई उस टाइम में वो चीज़ थोड़ी सीरियस ना हिट हुई। भाई सॉरी भाई, अगर मैंने गाली गुली दी है और वो चीज़ गलत लगी है ना, मेरे पार्ट में थोड़ी कम करूँगा। गलती है मेरी, मान रहा हूँ, वो गलत चीज़ है, इसको मत एक्सेप्ट करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान कंप्लीट कर लिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड वो अपने न्यू एल्बम का रिलीज डेट भी बता दिए हैं। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ही हैज रीच्ड 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया, स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम, 10 मिलियन, आई लव यू गाइस सो मच, विल नेवर एवर लीव दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू यूट्यूब इंडिया, पांडा गैंग ओपी, राधे राधे, जय श्री राम, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। एंड यार शायद आप लोगों को पता होगा कि वो अपना एक म्यूजिक एल्बम रिलीज करने वाले हैं, तो उसके डेट को रिवील करते हुए उन्होंने ट्वीट करके बताया टाइमलेस लव अप्रैल 10th। जो लोग भी उनके एल्बम का वेट कर रहे हैं, अप्रैल 10th को ये रिलीज हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या एंड मुंबई इंडियंस के बारे में। तो क्या हार्दिक पांड्या एंड मुंबई इंडियंस एक्सपोज हो गए हैं? आप लोगों को तो पता होगा कि हार्दिक पांड्या को रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी को भी काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। बट लास्ट कपल ऑफ डेज से ये सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है एंड कुछ ऐसे ट्वीट्स भी वायरल जा रहे हैं विद द हैशटैग डोंट हेट हार्दिक। कुछ बड़े बड़े क्रिकेट ट्विटर पेजेस भी इससे रिलेटेड ट्वीट्स कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जॉन्स ने किया था, फिर मुफद्दल वोरा भी सेम हैशटैग यूज करके ट्वीट किए थे। बट क्या ये पीआर एक्टिविटी है? ऐसा लोग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि जॉन्स ने एक बार पास्ट में ये चीज लिखा था, व्हेन आई डू पेड ट्वीट देयर विल बी अ हैशटैग, एंड एज वी कैन क्लियरली सी उनके ट्वीट में लिखा हुआ है हैशटैग डोंट हेट हार्दिक। तो क्या ये एक पेड ट्वीट है एंड कोई पीआर वगैरह करवा रहा है पीछे से? इसके बारे में स्पेकुलेशंस और भी बढ़ गए जब ये वाला ट्वीट वायरल जाने लगा, जहां पर एक फैन ने दिखाया कि अपेरेंटली उनको मुंबई इंडियंस पेज की तरफ से एक मैसेज आया था कि आप भी ये सेम हैशटैग को यूज करके 3 पोस्ट करिए एंड हम आपको पे करेंगे। बट गाइस लुक्स लाइक ये पर्टिकुलर ट्वीट तो फेक है क्योंकि एज यू कैन क्लियरली सी भाई यहाँ पर एडिटेड है अगर आप ध्यान से देखोगे। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिकेटर मयंक यादव के बारे में। तो मयंक यादव का क्रेजी ग्रोथ हो रहा है। वेल गाइस अगर आप आईपीएल को फॉलो कर रहे होगे तो आप लखनऊ के प्लेयर मयंक यादव के बारे में सुने ही होंगे। ही इज गेटिंग वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज स्पीड। वो बहुत ही हाई पेस में बॉलिंग करते हैं, इतना ज्यादा हाई पेस कि वो 50 बॉल्स ही डाले अभी टूर्नामेंट में, खाली 2 मैचेस खेले हैं एंड वो ऑलरेडी आईपीएल हिस्ट्री में मोस्ट नंबर ऑफ 155 kmph डिलीवरीज को बोल कर चुके हैं। नॉट ओनली दिस, खाली स्पीड नहीं यार, उनके पास एक्यूरेसी भी है क्योंकि वो दोनों मैचेस जो खेले अपना, उन दोनों में वो इतना अच्छा परफॉर्म किए कि उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला है। वेल गाइस जब वो अपना डेब्यू किए थे तब लखनऊ सुपर जायंट्स पेज की तरफ से ये वाला वीडियो रिलीज किया गया था। Mayank, how many followers did you have before today's game? Before this game, I have 4,000 followers. So right now, guess how many you have? I don't know, maybe 10K. Okay, check. Right now, I have 15.8K followers.
How are you feeling about it? Normal, I think. I doesn't care about Instagram much. I'm very happy about doing this and everything. भाई उस टाइम उनके 5000 के आसपास फॉलोअर्स थे एंड अभी अगर आप उनके पेज को खोलोगे तो 2 मैचेस के अंदर इनके 3,40,000 फॉलोअर्स हो गए। अगर वो ऐसे ही बॉलिंग करते रहे तो भाई 1 मिलियन तो कंफर्म्ड है उनका यार इस सीजन में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के वेरी सैवेज मोमेंट के बारे में। तो गाइस एक आदमी ने खुद के ही वांटेड पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट कर दिया भाई। वेल गाइस यूके से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट एक स्टोरी डाले थे, एक आदमी बहुत ज्यादा ऑफेंस किया एंड ही इज वांटेड, एंड वो उनके बारे में फोटो डाले थे एंड थोड़ा सा डिटेल्स दिए थे कि ही इज वाइट, अबाउट 5 feet 9 inches, एवरेज बिल्ड, ब्राउन आईज, एंड एक पर्टिकुलर चीज उन्होंने लिख दिया था कि रिसीडिंग ब्राउन हेयर है उनका। अब लगता है कि वो आदमी अपने बाल के बारे में नहीं सुन पाया एंड वो खुद इस पोस्ट के नीचे ये कमेंट कर दिए, नो नीड टू मेंशन द हेयरलाइन गाइज, आई एम हेडिंग टू टर्की टू गेट इट सॉर्टेड, देन वी विल कैच अप। भाई लिटरली ओपनली वो पुलिस के पेज के नीचे खुद के ही वांटेड पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया यार। तो या अब ये आदमी के सैवेज मोमेंट के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट चलिए पुलिस के सैवेज मोमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम में एक रील वायरल जा रहा था जहां पर एक बार्बर ऐसे कुछ हीरोपंती वाले डायलॉग्स बोल रहे थे कि हम बार्बर्स को डिसरिस्पेक्ट मत करो, हम लोग बाल तो काट ही सकते हैं एंड इससे कुछ और भी काट सकते हैं ऐसे कर। वेल गेस व्हाट गाइस, इस रील के नीचे पूरा पुलिस के तरफ से कमेंट्स भरा हुआ है। जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर ने लिखा हमारे पास आने का मौका भी मिल सकता है, फिर एक और पुलिस ऑफिसर लिखे आपका आगमन ही हमारा परम सौभाग्य है, एंड ऐसा एक और कमेंट आया फिर हमें भी सेवा का मौका मिल जाएगा। तो गाइस लिटरली लोग बोल रहे हैं कि वो टारगेट ऑडियंस किसी और को ये भेजवाना चाहते थे रील, एंड ये एकदम ऑपोजिट ऑडियंस के पास चल गया, पुलिस तक पहुंच गया यार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वन ऑफ द बिगेस्ट डाउनफॉल्स के बारे में। तो गाइस बाइजू के सीईओ एंड को फाउंडर है, उनका नेटवर्थ 2.1 बिलियन से $0 में आ गया। लिटरली गाइस रिसेंटली फोर्ब्स ने अपना फोर्ब्स बिलियनर इंडेक्स 2024 को रिलीज किया था एंड उसमें वो बताया कि अपने पीक में बाइजू के सीईओ का $2.1 बिलियन नेटवर्थ गया था जब कंपनी का वैल्यूएशन था $22 बिलियन, एंड अभी उनके कंपनी का इतना ज्यादा डाउनफॉल हो गया है कि सीईओ का नेटवर्थ 0 हो गया है। भाई साहब 0 कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। वेल एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रतन टाटा जी के बारे में। तो गाइस रतन टाटा जी अपने से रिलेटेड एक फेक न्यूज के बारे में बताया। बेसिकली उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया था कि रतन टाटा टू लॉन्च आर्किटेक्चर फर्म एट 85, बट उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टोरी में लिख दिया फेक न्यूज चैनल, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी आर्किटेक्चर फर्म नहीं खोल रहा हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक काफी वियर्ड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस नॉर्मली जब आप अपने स्कूल या फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो तो कुछ ना कुछ बहाना मारना पड़ता है। वेल एक पर्टिकुलर ऑफिस गोअर के साथ एक बहुत ही भयंकर इंसिडेंट हो गया। उन्होंने शेयर किया कि उनका जो स्कूटी है एथर का वो अपडेट में चला गया एंड फिर वो चल ही नहीं रहा था, उनको ऑफिस के लिए इस वजह से लेट हो गया। तो वही वो बोल रहे थे ऑफिस में जाकर उनको बोलना पड़ा कि मेरा स्कूटी अपडेट हो रहा था। तो वही लोग इसके नीचे कुछ ऐसे फनी रिप्लाईज दे रहे हैं कि आप बहुत लकी हो यार कि रोड में चलते चलते एटलीस्ट नहीं अपडेट ले लिया ये। फिर एक पर्सन ने ये मीम अपलोड किया सेम एनर्जी, तू गोली भरता रह जाएगा और मेरा कोई गेम बजा डालेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नूरा फतेही के बारे में। तो नूरा फतेही बताए कि कुछ एक्टर्स उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। वेल गाइस रिसेंटली मडगांव एक्सप्रेस मूवी में वो एज एन एक्टर काम की थी। आप लोगों को पता ही होगा नॉर्मली वो म्यूजिक वीडियोस में फीचर करती है, अपना डांस के लिए वो ज्यादा पॉपुलर है, बट इस मूवी में वो एज एन एक्ट्रेस काम की थी। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि समटाइम्स एक्टर्स मेरे को सीरियसली नहीं लेते हैं। जब मैं मडगांव एक्सप्रेस के शूट के लिए गई थी मैं थोड़ा नर्वस थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो लोग मेरे को सीरियसली ले, मैं खाली कोई आई कैंडी नहीं बनना चाहती हूँ, मूवी में कंट्रीब्यूट भी करना चाहती हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के इशू के बारे में। वेल गाइस एक माइनक्राफ्ट यूट्यूबर है डिफ्यूज डेविल विद ओवर 2.7 लाख सब्सक्राइबर्स। वो अपने चैनल में माइनक्राफ्ट थीम्ड हॉरर वीडियोस अपलोड करते हैं। वेल कल क्या हुआ, वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड करके बताया कि उनका चैनल इज इन सम सीरियस ट्रबल। ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्यूब उनके बहुत सारे वीडियोस को टेक डाउन कर दे रहे हैं एंड स्ट्राइक्स वगैरह पड़ जा रहा है, एंड उनको रीजन मिल रहा है कि भाई चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी को वो वायलेट कर रहे हैं। तो वही वो कंफ्यूज है यार कि माइनक्राफ्ट के थ्रू बस वो स्टोरी नरेट करते हैं, इसमें ऐसा क्या चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी वायलेट हो रहा है। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शॉर्ट्स ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन संतूर मॉम रचना ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन बेल्युगा ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली ललित कुमार वाईटी को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के
बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट को एक्सपोज कर दिया गया? वेल गाइस, आप लोगों को तो पता होगा कि रिसेंटली मिस्टर बीस्ट अपना फेस्टिवल्स का वर्जन 2 रिलीज किए थे एंड वो क्लेम कर रहे हैं कि उनका ये वाला चॉकलेट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक पॉपुलर चैनल द फ्यूड थ्योरीज एक वीडियो अपलोड किया है जहां पर उन्होंने बेसिकली बताया कि जो वो उनका चॉकलेट का लॉन्च वीडियो था उसमें वो एक टेस्ट टेस्ट करवाए थे लोगों से एंड ये टेस्ट टेस्ट बहुत ही गलत वे में किया गया था एंड ऐसे किया गया था कि मैक्सिमम लोग फेस्टिवल्स ही अपना आंसर देंगे। बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स वगैरह यूज किए गए थे इस टेस्ट में जिससे कि उनका ही आंसर आ रहा था कि फेस्टिवल्स बेटर चॉकलेट है। अगर आप इसके बारे में डिटेल वे में जानना चाहते हो तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हो। तो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।